नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है मोक्ष प्राप्ति का उपाय। हर काम के लिए सर्वनिम्न अर्हता निर्धारित रहती है। किसी भी विज्ञापन में नौकरी के लिए सर्वनिम्न अर्हता का होना लिखा रहता है, जैसे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैट्रिकुलेट या ग्रेजुएट होना चाहिए, आदि आदि। इसी प्रकार यह जो धर्म है, यह जो मानव धर्म है, इसका अनुशीलन करने में भी सर्वनिम्न योग्यता का होना जरूरी है। प्रत्येक कार्य में यह जरूरी है। यहाँ तक कि खेतीबाड़ी के लिए भी कुदाल चलाने की योग्यता का रहना जरूरी है। अयोग्य आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता। अयोग्य या अपात्र को कोई काम कहा जाए तो वह उसे नहीं कर पाएगा। जैसे किसी कौवे को चंदना या मैना की तरह बोलने की शिक्षा दे, हम कितनी चेष्टा क्यों ना करें, पर वह नहीं सीख पाएगा। साधना मार्ग में आने के लिए भी एक योग्यता की जरूरत है, और इसी आधार पर किसे साधना सिखाया जाए और किसे न सिखाया जाए निर्धारित होता है। सब चीज़ें सबके लिए नहीं है। एक बार पार्वती के मन में इच्छा जगी कि शिव जी से पूछूं कि साधना मार्ग में आने के लिए योग्यता क्या है। निश्चय ही कोई योग्यता जरूरी होगी। तुम सब यह जानते हो कि तंत्र रूपी पक्षी के दो पंख हैं। एक पंख का नाम है आगम और दूसरे का नाम है निगम। पार्वती जो प्रश्न कर रही है उसमें भी बहुत सार है। उन्हें ही साधारण तौर पर कहा जाता है निगम, और शिवजी जो उत्तर दे रहे हैं उसे कहा जाता है आगम। आगतम शिव वक्तृभ्य गतंच गिरिजा श्रुतौ मतंच वायुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। इस श्लोक के आगत के आ, गतंच शब्द का प्रथम अक्षर ग, मतंच का प्रथम अक्षर म, इन तीनों का समन्वय है आगम। पार्वती ने शिव से जितने प्रश्न किए और शिव ने उन्हें जो उत्तर दिए, उससे ही हुआ तंत्र शास्त्र का सैद्धांतिक रूप। पार्वती ने एक बड़ा प्रश्न किया। अधिकार भेद तो सब में ही है, अर्थात सबों को तो सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता। यहाँ अधिकार भेद क्या है, अर्थात किस में अधिकार है और किस में नहीं। शिव ने इसके उत्तर में कहा, हाँ, यहाँ भी एक अधिकार भेद का प्रश्न है। एक सर्वनिम्न योग्यता है। जैसे क्लर्क बनने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है, उसी तरह इसके लिए भी सर्वनिम्न योग्यता है। वह योग्यता क्या है? आत्मज्ञान मिदम देवी परम मोक्षैक साधनम सुकृतैर मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्नुयात्। पहली योग्यता है शरीर मनुष्य की तरह होना चाहिए, अर्थात मनुष्य होना चाहिए और सब ठीक है। सर्वनिम्न योग्यता क्या हुई? शरीर मनुष्य के समान होना, अर्थात वे सभी अधिकारी हैं जिनका शरीर मनुष्य की तरह है। ज्ञान क्या है? बाहर की किसी वस्तु का आत्मस्थिकरण या अपने को छोड़ किसी दूसरी वस्तु का जब निजीकरण किया जाता है, उसे ही कहते हैं ज्ञान क्रिया। एक लंगड़ा आम है और एक दूसरा हिमसागर आम है। इसे भी लोगों ने आत्मस्थिकरण किया। बाद में देखा कि इसमें ये गुण हैं और ये दोष हैं, उसमें भी ये गुण हैं और ये दोष हैं, और इसके बाद उनकी समझ में आया यह लंगड़ा आम है और वह हिमसागर आम है। उसी तरह से जब मनुष्य विश्व की प्रत्येक वस्तु का आत्मस्थिकरण कर लेता है, प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर ले लेता है, हर वस्तु को अपना बना लेता है, वही उसका चरम ज्ञान, परम ज्ञान, आत्मज्ञान कहलाता है। यह बाहर नहीं होता, यह
अंदर ही होता है। बाहर के जगत को अपने अंदर खींचकर अपना बना लेना, यह आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि स्वयं को जानने का अर्थ ही है ब्रह्म को जानना। परम पुरुष कहाँ है? वह इस मैं में ही छुपे हुए हैं, अर्थात उस मैंपन को जानना ही परम पुरुष को जानना है। इसी कारण कहा गया है, इस आत्मज्ञान को पाना ही मोक्ष पाना है। मोक्ष का अर्थ क्या है? लोग मोक्ष, मुक्ति शब्दों का व्यवहार करते रहते हैं। कोई मोक्ष तो कोई मुक्ति, कोई निर्वाण तो कोई महानिर्वाण, तो कोई महापरिनिर्वाण कहते हैं। सीधे शब्दों में यह है क्या? मनुष्य के समाज में भाषागत, सामाजिक, आर्थिक आदि नाना प्रकार के बंधन है। उन बंधनों से मुक्त होना ही मुक्ति कहलाती है। और एक बार मुक्ति हो गई, दूसरी बार इस प्रकार का बंधन नहीं हुआ, उसे ही कहते हैं विमुक्ति या मोक्ष। एक बार मुक्ति हुई परंतु कर्म फल का भोग रह गया तो परलोक से फिर लौट आए, फिर पुण्य क्षय के बाद नए संस्कार बने। एक मनुष्य अपने जीवन में पाप भी कर रहा है और पुण्य भी कर रहा है। जो कुछ पुण्य कमा रहा है उसका फल वह भोगता है अति मानस जगत में। उसे ही कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग कहकर कोई अलहदा वस्तु या स्थान नहीं है। फिर जब पुण्य फल समाप्त हो गया, अर्जित फलों का संस्कार भोग समाप्त हो गया, तब उसने जो पाप किए थे उनका फल भोगने के लिए फिर से पृथ्वी पर वह आता है। और जो पाप किए थे उनके अनुरूप कुत्ता, बकरा आदि का जीवन भी पा सकता है, मनुष्य का जीवन भी पा सकता है। जैसा संस्कार था वैसा ही। यही है स्वर्ग भोग। अक्षय स्वर्ग, अनंत स्वर्ग किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि किसी ने भी अनंत पुण्य कार्य नहीं किया और ना ही अनंत पाप कर्म किया है। यह सब कल्पना की चीज़ें हैं। 1200 वर्ष पूर्व बंगला कविता में वर्णित है, जे सौ पारे निरत भमंती, दे अजराचर कीमती अहंती। अर्थात जो मनुष्य स्वर्ग लोभ में पुण्य कर्म करता है वह तोरग अर्थात अजर अमर नहीं होता, अर्थात वह विमुक्ति नहीं पा सकता। स्वर्ग मुख के लोभ में सत्कर्म करता है, दान ध्यान करता है, पुण्यार्जन करता है, तो इस पुण्य फल को देहातीत जगत में रहकर मन ही मन वह उस आनंद सुख का भोग करता है। उसके बाद उस मन के साथ उसके पाप कर्मों के हीन संस्कार जो भी रह गए हैं उन्हें भोग करने के लिए फिर से मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। पर इससे क्या लाभ? कोई भी लाभ नहीं है। जहाँ स्वर्ग सुखों का लोभ नहीं है, ईश्वर निष्ठा के अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं है, वहाँ मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर में लय होकर चिर दिनों के लिए ईश्वर बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। यह दोनों का जो आत्मज्ञान है, अपने से ब्रह्म को एक कर लेना, यह जो एकीकरण है, यही है मोक्ष प्राप्ति का रास्ता। इस मोक्ष प्राप्ति के पथ पर चलने का अधिकार किसे है? सुकृतई मानवो भूत्वा। प्राचीन संस्कृत में सुकृत का अर्थ था स्वकृत, अर्थात अपने कार्य के द्वारा जो मनुष्य देह मिली है। मनुष्य व मानव दोनों एक ही चीज़ है। मनुष्य अर्थात मन प्रधान जीव, जहाँ इंटेलेक्ट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, और पशु जो सहजात प्रवृत्ति के वश में मिली है। सहजात प्रवृत्ति है किंतु उसमें उतनी ही अधिक विचार बुद्धि भी है, इंटेलेक्ट, जिससे वह प्रवृत्तियों को परिचालित करता है, नियंत्रण करता है। उसी का नाम है मानव, क्योंकि वह मन के द्वारा परिचालित होता है, इसलिए वह
मन प्रधान जीव है। इसी कारण मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य एक तर्कशील पशु है। इस उक्ति पर मेरी घोर आपत्ति है, क्योंकि पशु तर्कशील कैसे हो सकता है? यदि है तो वह पशु नहीं है। जब मनुष्य का शरीर मिला तब वह क्या करता है? वह सहजात प्रवृत्तियों को सतभाव से सतपथ पर परिचालित करता है। उसके पहले वह नहीं कर सकता था। मान लो तुम बाजार गए, एक बकरी भी गई, फूल गोभी बिक रही है, ताज़ा बंद गोभी है। बकरी क्या करेगी? वह जल्दी जल्दी गोभी पर मुंह लगा देगी और खाने लगेगी। पास की ही दुकान पर ताज़ा मालपुआ बन रहा है, तुम्हारी इच्छा हुई मालपुआ खाने की। वह सहजात वृत्ति है। खाने की इच्छा का जगना सहजात वृत्ति है। पर क्या इसी वजह से जल्दी जल्दी दुकान में घुस जाओगे या पॉकेट में हाथ डालकर देखोगे कि पैसे हैं भी या नहीं? गोभी को देखकर बकरी क्या करती है? वह पॉकेट में हाथ डालकर देखेगी या सीधे मुंह लगा देगी? किसी देश की बकरी ऐसा नहीं करेगी, पर हर देश का मनुष्य पॉकेट में हाथ डालकर देखता है। जो नहीं देखता, लोग उसकी निंदा करते हैं। वे चोर डकैत कहकर पुकारे जाते हैं। मनुष्य अपनी सहजात प्रवृत्ति को बौद्धिकता या इंटेलेक्ट के द्वारा नियंत्रित करता है। इसी कारण वह मानव है। इसीलिए शिव ने कहा, सुकृतई मानवो भूत्वा। सुकृति के फलस्वरूप मनुष्य की बुद्धि एक ऐसे स्तर पर आती है जब वह प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। पॉकेट में पैसे नहीं हैं तो भोजन की दुकान में नहीं जाएगा। ज्ञानी चेन्मोक्ष समाप्नुयात्। जब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब उसका मतलब ही है मोक्ष प्राप्ति। यह है शिव का उत्तर। धर्म की साधना में उतरने के लिए एक योग्यता का होना जरूरी है। वह योग्यता क्या है? मनुष्य का शरीर। तुम लोग जो यहाँ पर हो, सबको ही मनुष्य का शरीर है। इसीलिए सब ही अधिकारी हो, अवश्य ही अधिकारी हो। और यह शिव ही उक्ति है। इसीलिए प्राउड थ्योरी, प्राउड सिद्धांत में मैंने कहा है, जिनमें आध्यात्मिक सामर्थ्य है उनके द्वारा हम समाज में आध्यात्मिक सेवा ले लेंगे। वह हिमालय की गुफा में बैठकर तपस्या करेगा और किसी को कुछ नहीं सिखाएगा, बताएगा नहीं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उसे सेवा देनी होगी। वह आध्यात्मिक सेवा देगा। उसे रिक्शा चलाने के लिए नहीं कहता हूँ। आध्यात्मिक सेवा नहीं देगा, किंतु वह हिमालय की गुफा में बैठा रहेगा और जगत के साथ संपर्क नहीं रखेगा। कहेगा जगत मिथ्या है, फिर भी जगत जात फल मूल खाएगा। केवल जगत जात सेवा लेगा, यह नहीं चलेगा। ऐसा बहुत समय से चल रहा है और चलने का दिन अब नहीं है। वे दिन समाप्त हो गए। कोलकाता, संध्या दर्शन, 9 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।